तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बहुलक जो चैप्टर है इसके अंतर्गत पॉलीमर जो चैप्टर है इसके अंतर्गत ये जो बहुलक के प्रकार होते हैं इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो इसके मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। ऐसे तो इसके और बहुत सारे प्रकार होते हैं बहुलक के, बहुलीकरण के, लेकिन इसके जो दो प्रकार है इसको ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो कौन सा है? पहला है योगज बहुलक, दूसरा है संघनन बहुलक। तो आज की इस वीडियो में इन दोनों बहुलक को आसानी से आपको क्लियर कराने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं बहुलक क्या होता है, इसको हम लोग बड़े ही डिटेल से पिछले वाले क्लास में अर्थात उसमें अच्छे से समझ चुके हैं कि बहुलक क्या होता है, बहुलीकरण क्या होता है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। तो आज हम लोग क्या समझने वाले हैं, बहुलक के जो दो प्रकार है अर्थात योजक बहुलक और संघनन बहुलक, इसको समझेंगे। बहुलक क्या होता है? एकलक और एकलक मिलके अर्थात दो या दो से अधिक एकलक मिलके बहुलक का निर्माण कर देते हैं। तो सबसे पहला है हमारा योगज बहुलक। तो ये क्या होता है? द्विबंध तथा त्रिबंध युक्त। देख सकते हैं क्या बोला गया? द्विबंध अर्थात दो बंधों वाला, त्रिबंध अर्थात तीन बंधों वाला, अर्थात इस प्रकार से द्विबंध और इस प्रकार से त्रिबंध। तो योगज बहुलक क्या है? द्विबंध तथा त्रिबंध युक्त एकलक अणुओं के पुनरावृत्त योग से बने बहुलकों को योगज बहुलक कहते हैं। अर्थात द्विबंध या फिर त्रिबंध एकलक के अणु क्या होते हैं? मिलते हैं और उसके पुनरावृत्त से अर्थात उसके मिलने से, उसके योग होने से क्या बनता है? बने बहुलक को ही क्या कहते हैं? योगज बहुलक कहते हैं। देख सकते हैं इस प्रकार से इसका उदाहरण है एथीन से पॉलीथीन। एथीन से पॉलीथीन देख सकते हैं, ये एथीन है और एथीन से किसका निर्माण हो रहा है? देख सकते हैं इसमें डबल बॉन्ड है, एथीन डबल बॉन्ड का होता है। तो ये एथीन है एन, अर्थात इस पर एथीन के कई सारे संख्या हो सकते हैं, एक या फिर दो से अधिक, इस कारण यहाँ पर एन रखे हैं। तो एथीन से किसका निर्माण हो रहा है? पॉलीथीन का देख सकते हैं यहाँ पर निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार से आशा करता हूं कि आपको जो योगज बहुलक है उदाहरण सहित क्लियर हो गया होगा। क्या इसमें द्विबंध तथा त्रिबंध युक्त एकलक अणु आपस में क्या करते हैं? पुनरावृत्त होते हैं, अर्थात आपस में मिल जाते हैं, योग कर लेते हैं और उसके फलस्वरूप जो बने बहुलक होते हैं उसी को योगज बहुलक कहते हैं। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है? संघनन बहुलक। योगज को समझ चुके, अब संघनन बहुलक क्या होता है? तो संघनन बहुलक दो भिन्न द्विक्रियात्मक अथवा त्रिक्रियात्मक, देख सकते हैं इसमें क्या था? द्विबंध तथा त्रिबंध था, जबकि संघनन बहुलक दो विभिन्न द्विक्रियात्मक तथा त्रिक्रियात्मक एकलक इकाइयों के बीच पुनरावृत्त संघनन अभिक्रिया द्वारा बनते हैं। अब क्या बोला गया इस दो लाइन में? जो द्विक्रियात्मक और त्रिक्रियात्मक एकलक होते हैं उनके इकाई के आपस में पुनरावृत्त से अर्थात आपस में मिलने से संघनन होने से क्या बनती है? संघनन बहुलक बनती है। देख सकते हैं संघनन बहुलक का निर्माण हो जाता है। आगे देखेंगे इन बहुलकन अभिक्रियाओं में छोटे अणु जैसे कि जल हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गए, एल्कोहल हो गया आदि विलोपन होता है। इसके उदाहरण में है नाइलॉन 6 और लाइनान 6। ये नाम तो आपने सुना ही होगा, इसको भी हम लोग क्लियर करेंगे अगले टॉपिक में। तो इस प्रकार से क्या है संघनन बहुलक? देख सकते हैं इसमें दो या फिर दो से भिन्न द्विपरमाणु द्विक्रियात्मक और त्रिक्रियात्मक क्या होते हैं? एकलक होते हैं और इन एकलक के आपस में क्या होती है? योग होती है, अर्थात मिलना होता है, अर्थात पुनर्वृत्त होता है, संघनन होता है और इसी के संघनन से क्या होता है? संघनन बहुलक का निर्माण यहाँ पर हो जाता है, जो कि छोटे अणु जैसे कि जल, हाइड्रोजन क्लोराइड, एल्कोहल जैसे अणुओं के विलोपन से होता है। इसके उदाहरण में है लाइनान 6 और नाइलॉन 6, इसके आधे उदाहरण इसके हैं। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग बहुलक के दो प्रकार योगज बहुलक और संघनन बहुलक को समझ चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।
तो आशा करता हूं कि आपको ये जो टॉपिक है बहुलक, योगज बहुलक और संघनन बहुलक आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप क्लास 12 की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।